जो है एवरग्रीन वही होने चाहिए। एवरग्रीन वही। हाँ, मोदी जी उनके आने के बाद ना ये माफिया लोग का जो ड्रामा खत्म हुआ है और लोग मतलब फ्रीडम से ना बहुत अच्छे से अपना एंजॉय कर पा रहे हैं, लाइफ जी पा रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। मोदी सबका गरीब दुखिया सबका देखत है। आपका क्या नाम है? वत्सला पटेल। अच्छा, आप भी वहीं से हैं? हाँ हाँ। आप किसको देखना चाहते हैं इस बार प्रधानमंत्री? जो है एवरग्रीन वही होने चाहिए। एवरग्रीन वही। हाँ, मोदी जी। तो तीसरी बार चाह रहे हैं हैट्रिक हो जाए? तीसरी नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो आप हर बार जब तक चले तब तक वो वही रहें फिर। वही रहे। तो एक मोदी जी और योगी जी हमारे मोदी जी के बाद भी डिसाइड कर लिया योगी। ऐसा क्यों? नहीं है, उनका काम बहुत अच्छा है। योगी जी का भी काम बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। उनके आने के बाद ना ये माफिया लोग का जो ड्रामा ख़त्म हुआ है और लोग मतलब फ्रीडम से ना बहुत अच्छे से अपना एंजॉय कर पा रहे हैं, लाइफ जी पा रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। मतलब अब बहुत सेफ फील होता है पहले के अकॉर्डिंग। पहले उतना सेफ नहीं था बट अब है। हाँ, प्रयागराज तो उसकी बड़ी एग्जाम्पल है ही। उनकी वजह से वो कहते हैं ना काया पलट हो गई है प्रयागराज की। पहले वो इलाहाबाद इलाहाबाद वो उन पहले वालों का रखा हुआ था, अब प्रयागराज का नाम ही अलग है, वो अलग ही पहचान हो गई। पुराना नाम तो प्रयागराज ही था, संगम की नगरी। जी, आपका क्या नाम है? सुशीला देवी। प्रयागराज से? हाँ। अच्छा, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री इस बार? मोदी। मोदी बनना चाहिए? ये सब मोदी क्यों? के फैन हैं। हाँ मोदी। मोदी के फैन हैं आप? हाँ हाँ। क्यों? मोदी सबका गरीब दुखिया सबका देखत है। तो पसंद है, गरीबों के लिए करते हैं मोदी। हाँ। ठीक। आपका क्या नाम है? सुनीता पटेल। आपका, आप भी वहीं से हैं प्रयागराज से? हाँ। आप किसको बनाना चाहती है प्रधानमंत्री? मोदी के। आप भी मोदी को? हाँ। सभी मोदी कोई? अरे सब मोदी। तो क्या कारण है सब मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? अरे उनका अच्छा काम है, अच्छा काम हर एक चीज। का सब देखत है, अच्छा खराब। छोटा नहीं मानते ना, किसी को भी छोटा नहीं मानते। मैंने उनकी एक क्लिप देखी है, उनको किसी ने श्री राम की तस्वीर दे रहे हैं और वो बोले, वो उनका पैर छू रहे थे, उन्हें तुरंत मना किया, नहीं नहीं जो मूर्ति देता है वो कभी पैर नहीं छूता, उनने खुद छुए। वो सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई कर नहीं सकता है वो। अपने लिए सब आपका क्या नाम है? सरिता। आप किसको देखना चाह रही हैं? मोदी जी का। आप भी मोदी जी? मोदी जी का। पहले से सब डिसाइड है मोदी? हाँ पहले से ही। इतना क्या कारण है कि इतना अभी 2 बार टर्म देने के बाद भी तीसरी बार भी चाह रहे हैं आप? मोदी जी का अच्छा काम है, हर चीज। अच्छा काम है। हाँ ठीक। मैम क्या नाम है आपका? शगुन काकरन, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के, हरियाणा में कहाँ के रहने वाले? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ के रहने वाले। किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री इस बार? ये जी हमें नहीं पता। जी? राहुल गांधी या मोदी, कौन बेस्ट? मोदी। मोदी। क्या कारण है, क्यों? हमें मोदी पसंद है। ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? अभिषेक। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, पटना से हूँ मैं। अच्छा, आप पटना से हैं। पटना में तो गहमा गहमी चल रही है इस समय। हाँ, अभी तो ये सरकार का तख्ता पलट हो गया है और नीतीश कुमार चले गए हैं अभी बीजेपी के साथ। वो तो खैर पलटते रहते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही है भाई, आगे ग्रोथ जो जहाँ उनको सही लगेगा वहाँ वो जाएंगे और आगे सरकार कंटिन्यू करेंगे। 4 दिन पहले तक तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और अभी तो ईडी लगातार जांच कर रही है नौकरी के बदले जमीन घोटाले की। ये भी क्यास लगाए जा रहे हैं, गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो क्या कहेंगे? लालू यादव तो चाह रहे थे कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ, तो लालू यादव के चाहने से तो नहीं होगा। आपके पास ये नहीं है कि तेजस्वी के पास अभी व्यू नहीं आया, आरजेडी के पास भी अभी विज़न आया है कि आगे बिहार के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, ना कि सिर्फ वंशवाद की राजनीति चाहिए। तो लोग ये चाहेंगे, अगर वो काम करते हैं, ग्राउंड पे उनका वर्क दिखता है, तो ज़रूर उनको जनता पसंद करेगी। लेकिन अभी अभी किसका दिख रहा है जो यहाँ पर चेहरे जो भी बढ़ाए जा रहे हैं? जैसे बीजेपी ने इस बार नए चेहरों को, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो पिछली बार लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनको आगे बढ़ाया उप मुख्यमंत्री। मैंने जहाँ तक देखा है, बीजेपी की राजनीति बिहार में उतनी अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि बिहार में कोई ऐसा पॉपुलर नेता बीजेपी की तरफ से अभी नहीं है। ऐसा स्ट्रॉन्ग एकदम। हाँ, कि जो आपको मतलब अकेले दम पे बीजेपी को जिता सके, ऐसा नहीं है। बीजेपी में बहुत, जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है तो कोलिशन की गवर्नमेंट बनी है बिहार में। जब भी है तो ये जेडीयू के साथ ही बनी है, अकेली अभी कभी भी उन्होंने मेजोरिटी नहीं लिया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आजकल मनीष कश्यप बहुत वायरल हो रहे हैं, बहुत चर्चाएं हैं उनकी। कहा था जेल से छूटूंगा, जैसे भी गिरी हो, कहा था जेल से छूटते 6 महीने में सरकार गिर जाएगी बिहार की। अभी तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि अभी जो भारत रत्न के लिए जो डिमांड आया था, उसके बाद कुछ ऐसी बात हुई होगी प्रधानमंत्री के साथ, तो मे बी आगे कुछ एजेंडा उनका दोनों का होगा, नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ। तो आगे ये सरकार बनी है, अब आगे देखते हैं क्या बिहार में दशरथ मांझी जी के लिए कहा गया।
हाँ कर्पूरी ठाकुर जी को भी हाँ कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर के कहा गया था। तो ये बात है, अब आगे डेवलपमेंट इसके बाद ही पता चलेगा कि अभी जो आगे जो भी गवर्नमेंट का प्लान आता है किस तरह प्रोडक्टिव है, या फिर अभी भी धरातल पे ये प्लान आता है या नहीं आता है। ये तो उसके गवर्नमेंट बनने के बाद ही पता चलेगा क्या। आखिरी कमेंट, आप युवा भी हैं और आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत जहाँ पर भी चिराग पासवान जा रहे हैं वो बहुत जो है लोग आ रहे हैं, बहुत युवा जो है वो उनकी बात कर रहे हैं आज के दिन। एक युवा के लिए एक नेता होना बहुत ज़रूरी है। वो डिमांड भी है उनके लिए कि एक यूथ के लिए एक बढ़िया नेता होना चाहिए। तो उनका विज़न बढ़िया है, वो अच्छा सोच रखते हैं, जो भी अपनी बातों को वो लोकसभा में रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा सांसद यही दिख करता है कि भाई जो भी लोगों का, जो भी युवा का प्रॉब्लम है वो अपनी बातों को रखता है और अपने डिमांड्स को रखता है। और अब राहुल गांधी पहुंच गए यात्रा लेकर के बिहार में एंटर। राहुल गांधी का तो मुझे समझ में नहीं आता है क्या वो कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अब वंशवाद के ऊपर पहुंच नहीं पाई है और उनके पास अब जब समय था उनके पास बहुत अच्छे नेता थे, तब उसने उन नेताओं को मौका नहीं दिया और अब उनके पास कुछ उतने हैं नहीं। तो इसलिए अब एक सोच जो है अब बदल गया है, सोच अब बीजेपी की तरफ आ गया है, तो ये आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है। सर क्या नाम है आपका? ऋतुराज चौधरी, ऋतुराज जी कहाँ के रहने वाले हैं? चित्रकूट यूपी। चित्रकूट के रहने वाले हैं। वहाँ चित्रकूट धाम के बारे में जो है अभी काफी चर्चाएं भी चल रही हैं। बताना चाहूँगा आपको, चित्रकूट में राम जी 12 साल तक रहे, उन्होंने अपना वनवास काटा 12 साल तक, और फिर वो चले गए 2 साल श्रीलंका। तो जो लड़ाई हुई है, पहले पंचवटी गए, फिर वहां से श्रीलंका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो चित्रकूट धाम भी जो है वो रामायण की दृष्टि से जो है काफी ऐतिहासिक है चित्रकूट धाम भी। और अभी जैसे अयोध्या में सर चल रहा है, उसकी गूंज तो पूरी दुनिया में है, चित्रकूट में भी चल रही होगी धूम। चल रही है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब पूरी लहर। हाँ बिल्कुल, जब उधर भी राम जी हैं, उधर भी जो राम जी ने उनका जो टाइम बिताया है, तो वो तो रहेगा ही, ऑफिशियली बात है जी। और वहाँ पर हनुमान धारा भी है, हनुमान धारा है, स्फटिक शिला है, और गुप्त गोदावरी है। गोदावरी के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो जहाँ से निकली हुई हैं, तो ये नहीं पता कि वो कहाँ से निकली हुई हैं, उनका कोई उद्गम स्थल नहीं दिखाया गया उसमें जी। अच्छा अब ये बताइए कि चुनाव एकदम नज़दीक आ गया है, 24 का कुछ महीने रह गए हैं, क्या लग रहा है आपको भी देश की बागडोर किसके हाथ में जानी चाहिए? हाँ, बागडोर के लिए तो मैं ये कहूँगा कि चेंज होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है मेरे अकॉर्डिंग। कौन कौन ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन में बहुत सारे लोग हैं, अब जब एक चाय वाला बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन उसके लिए फिर वो 272 का आंकड़ा चाहिए होगा, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए 543 में से। वो लग रहा है आपको कौन कैपेबल हो पाएगा? कैपेबल के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस आना चाहिए, चेंज होना बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। परिवर्तन नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ऑन ग्राउंड कितना प्रैक्टिकल देख रहे हैं इस चीज़ को? दबदबा तो है, ये तो कहेंगे बिल्कुल। बीजेपी का अच्छा है, किया भी अच्छा है, बट एक चीज़ और मैं कहूँगा, मोदी साहब ज़रूर सुनेंगे इस बात को। कास्ट रिजिम हटनी चाहिए, कास्ट रिजिम हटनी चाहिए मोस्ट। अगर आप कास्ट हटा दें, सारे इक्वल हो जाएंगे। इक्वलाइजेशन होना चाहिए इस बेस पे। इक्वलाइजेशन का मतलब मैं ये कहूँगा कि ऐसे नहीं कि वो हिंदू, वो मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई, ऐसे नहीं। अपर सबसे ऊपर, सबसे ग्रेड में सबसे जो पैसे वाले हैं वो, फिर उसके ऊपर इकोनॉमी बेस्ड पे, यस, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। फर्स्ट वही दूसरी तरफ विपक्ष ने कहा था कि हम जातिगत जनगणना हर जगह कराएंगे, तो वो तो और ज़्यादा उसमें इंडल्ज होते जा रहे हैं। अगर जातिगत जनगणना के लिए देखें तो या तो जातिगत जनगणना ही करवा लें, या तो फिर सबको इक्वलाइजेशन पे ला दें, वो ज़्यादा ठीक है। और नहीं तो फिर इकोनॉमी बेस पे देखें, सबसे ऊपर फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल देखें। मोदी साहब भी देख ही रहे होंगे कि जनरल में क्या हाल है लोगों का। 2 डिब्बे लगे हैं पीछे, 2 डिब्बे आगे लगे हैं, और बस भीड़ ही हो रखी है, क्या करें अब। सजेशन। थैंक यू। धन्यवाद।